नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम 10वीं कक्षा की दूसरी इकाई गोस्वामी तुलसी द्वारा लिखित बरसहि जलद इस पद्य पाठ का अध्ययन करेंगे। बरसहि जलद का अर्थ है बादलों का बरसना। तो जानते हैं प्रथम रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय। संत गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म वर्ष 1511 बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ तथा मृत्यु 1623 वाराणसी में हुई। संत तुलसीदास असामान्य प्रतिभा के धनी थे। वे प्रसिद्ध संत, कवि, विद्वान और चिंतक थे। संस्कृत भाषा के विद्वान होते हुए भी उनकी ज़्यादातर कृतियाँ अवधी भाषा में लिखी हुई है। उन कृतियों में रामचरितमानस काफ़ी लोकप्रिय रही है। रामचरितमानस महाकाव्य को विश्व के लोकप्रिय प्रथम 100 महाकाव्यों में स्थान प्राप्त है। उनके द्वारा रचित कृतियाँ इस प्रकार हैं: रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, हनुमान बाहुक, बरवे रामायण, जानकी मंगल आदि रचनाएं उनके द्वारा लिखी हुई है। अब जानते हैं काव्य संबंधी। प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरित महाकाव्य के किष्किंधा कांड से लिया गया है। पद्यांश चौपाई एवं दोहा छंद में है। गोस्वामी जी ने वर्षा ऋतु में होने वाले परिवर्तनों का सुंदर वर्णन किया है। उन परिवर्तनों का संबंध मनुष्य के गुण दोषों से जोड़ा है। प्रसंग सीताहरण के बाद का है। श्री राम लक्ष्मण सीता जी की खोज में भटक रहे हैं। अब सुनते हैं बरसहि जलद की रचना। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। दामिनी दम करहि घन माई, कलकई प्रीति जता थिर नाही। बरसहि जलद भूमि नियराए, जता न वही बुध वेद्या पाए। बूंद गाद सही गिरि कैसे, कल के बचन संत सहजैसे। क्षुद्र नदी भर चले तोराए, जस तोरे होद नखल इतराई। भूमि परत बाड़ा भर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। समेटे समेटे जल भर इतलावा, जिमी सद्गुण सज्जन पहियावा। सरिता जल जल निधि महु जाए, होई चल जिमे जीव हरि पाई। होई चल जिमे जीव हरि पाई। हरित भूमि तृण सकल, समुझी पर ही नहीं पंत। जिमे पाखंड विवाद ते, लुप्त होई सदग्रंथ। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीना डरपत मन मोरा। इन पंक्तियों में शब्द वाटिका के अंतर्गत कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार है: घन बादल, घमंड गर्व, घोरा भयंकर, प्रिया यहाँ पर सीता जी के अर्थ में प्रिया शब्द का इस्तेमाल, डरपत घबराना, मोरा मेरा। भावार्थ कुछ इस प्रकार है। तुलसीदास लिखते हैं कि श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण से अपने मन की पीड़ा व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, आकाश में बादल घमंड से रह रह कर घोर गर्जना कर रहे हैं। इसी समय मेरा मन, प्रिया अर्थात सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है, काँप रहा है। उसी से मैं काफ़ी भयभीत हूँ। इन प्रथम पंक्तियों में बादल के गरजने से श्री राम जी डरे हुए हैं। आगे की पंक्तियाँ: दामिनी दमक रही घनमाई,
खल की प्रीति जता थीर नाही। शब्द वाटिका के अंतर्गत कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार: दामिनी बिजली, दमक चमकना, माही में, खल दुष्ट, प्रीति प्रेम, जथा जैसे, थीर स्थिर। चौपाई का भावार्थ इस प्रकार से है: दामिनी अर्थात बिजली रह रह कर बादलों में चमक रही है, लेकिन ये चमक थोड़ी देर के लिए ही होती है। बिजली के चमकने में किसी प्रकार की स्थिरता नहीं है। बिजली चमकती है और चमककर लुप्त हो जाती है। यह दृश्य इस प्रकार से लगता है जैसे दुष्ट आदमी की मित्रता में स्थिरता नहीं होती, अर्थात वह भरोसे के लायक नहीं होता। उसके अंदर बिजली की भांति ठहराव नहीं होता। इन पंक्तियों में बिजली की अस्थिरता की तुलना दुष्ट आदमी की मित्रता से की गई हुई है। आगे की चौपाइयाँ: बरसई जलत भूमि नियराए, जथा नवही बुद्ध विद्या पाए। शब्द वाटिका के अंतर्गत कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार है: नियराए नजदीक आना, नवही झुकना, बुद्ध विद्वान, विद्या ज्ञान, पाए प्राप्त करना। भावार्थ: इन पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बादल पृथ्वी के नजदीक आकर आकाश से नीचे उतरकर बरस रहे हैं। वह बादल जल के भार से झुक गए हैं। यह चित्र इस प्रकार से लगता है मानो जैसे कोई विद्वान व्यक्ति विद्या प्राप्त कर ज्ञान की प्राप्ति होने पर वह विनम्र होकर झुक जाता है। इन पंक्तियों में बादलों के बरसने की तुलना विद्वान व्यक्ति की नम्रता से की हुई है। आगे की चौपाइयाँ: बूंद अघात सही गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। शब्द वाटिका में कठिन शब्द के अर्थ: अघात का अर्थ प्रहार, सही का अर्थ सह लेना, गिरी का अर्थ पर्वत, वचन का अर्थ वचन। अर्थात वर्षा ऋतु में वर्षा की बूंदें तेज गति से गिरकर पहाड़ों को चोट पहुंचा रही है और पहाड़ चुपचाप शांत भाव से बूंदों के प्रहार को सह रहे हैं। यह ऐसे लगता है मानो जैसे संत लोग दुष्टों के कटु वचन को सह लेते हैं, किंतु किसी प्रकार की प्रतिक्रिया वे नहीं देते। इन पंक्तियों द्वारा पहाड़ की सहन शक्ति की समानता संत की सहन शक्ति से की है, यानी पहाड़ पर बूंदों की चोट तथा संतों द्वारा दुष्टों का कटु वचन सह लेने की प्रवृत्ति से की गई हुई है। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरेहु धन खल इतराई। शब्द वाटिका के अंतर्गत कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार है: क्षुद्र छोटी, तोराई का अर्थ तोड़कर, जस का अर्थ जैसे, थोरेऊ का अर्थ थोड़ा, इतराई का अर्थ इतराना। चौपाई का भावार्थ: अधिक वर्षा के कारण छोटी छोटी नदियां जल से भर गई है और वह अपने किनारों को तोड़ते हुए आगे बढ़ रही है। यह ऐसे लगता है मानो दुष्ट लोग थोड़ा धन पाते ही अभिमानी घमंडी हो जाते हैं और वह इतराने लगते हैं। इस चौपाई में छोटी नदी में बाढ़ आने से वह अपनी मर्यादा का त्याग कर देती है। इसकी तुलना दुष्ट लोग धनी हो जाने पर वह घमंडी हो जाते हैं, इस दुर्गुण से जोड़कर देखा हुआ है। आगे की चौपाई: भूमि परत भाढ़ा भर पानी, जुनो जीव वही माया लपटाने। शब्द वाटिका में कठिन शब्द: परत का अर्थ गिरना, ढाबर का अर्थ मटमैला या गंदा, जनु का अर्थ जैसे, जीव का अर्थ प्राणी मनुष्य,
लपटाने का अर्थ है लिपट जाते हैं। अर्थात वर्षा की बूंदें जमीन पर गिरते ही मटमैली बन जाती है। यह ऐसे लगता है मानो जीव अर्थात मनुष्य भी माया के चक्र में फंस गया हो, उसे लिपट गया हो और मनुष्य अपने बुरे कर्मों के कारण वो मलिनता धारण कर लेता हो। इन पंक्तियों में मलिन हुए पानी की तुलना जीव द्वारा माया के जाल में फंसकर किए हुए कर्मों से की है। आगे की पंक्तियां, समिटी समिटी जल भरही तलावा, जिमी सद्गुण सज्जन पई आवा। शब्द वाटिका में समिटी का अर्थ एकत्र होना, तलावा का अर्थ सरोवर, जिमी का अर्थ जैसे, वही का अर्थ के पास, आवा का अर्थ आना। पंक्तियों का भावार्थ इस प्रकार, बारिश का जल एकत्रित होकर सरोवर में भर रहा है, जैसे सद्गुण एक एक कर अपने आप सज्जन व्यक्ति के पास चले आते हैं। इन पंक्तियों में जल से भरे हुए तालाब की तुलना सज्जन व्यक्ति से की है। आगे की पंक्तियां, सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचिल जिमी जीव हरिपाई। शब्द वाटिका में कठिन शब्द के अर्थ, सरिता का अर्थ नदी, जलनिधि का अर्थ समुद्र, महु का अर्थ में तथा अचल का अर्थ स्थिर। अर्थात नदी का पानी बहकर अंत में समुद्र में समा जाता है और वह जल स्थिरता प्राप्त कर लेता है। यह देखकर ऐसे लगता है मानो जीव ईश्वर को प्राप्त करने के बाद जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। ईश्वर में समाकर जीव स्थिरता प्राप्त कर लेता है। इन पंक्तियों में नदी के जल का समुद्र में मिलने की समानता ईश्वर को प्राप्त कर स्थिर हुए जीव से की है। अंत की पंक्तियों में हरित भूमि तृण सकुल समुजी परिणय पंथ, जिमी पाखंड विवादते लुप्त होई सदग्रंथ। इन पंक्तियों में कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार है। हरित का अर्थ हरी भरी, तृण का अर्थ घास, सकुल का अर्थ संपूर्ण, पंथ का अर्थ रास्ता, लुप्त का अर्थ नष्ट एवं सदग्रंथ का अर्थ महान ग्रंथ। अर्थात पृथ्वी घास से हरी भरी हो गई है, मतलब चारों ओर घास ही घास दिखाई दे रही है, जिससे रास्तों का पता नहीं चलता, रास्ते समझ में नहीं आते। यह चित्र देखकर ऐसे लगता है मानो जैसे पाखंडी व्यक्ति के पाखंड भरे विचारों के प्रचार से अच्छे ग्रंथ लुप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। उन ग्रंथों का कोई महत्व नहीं होता। इस दोहे में सभी और घास के कारण रास्तों का दिखाई न देने की तुलना पाखंडी व्यक्ति के मत प्रचार से सदग्रंथों के नष्ट होने से की है। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्राकृतिक घटनाओं द्वारा मनुष्य के गुण दोष, अच्छे बुरे लोगों के व्यवहार, बर्ताव तथा विभिन्न नीतियों से जोड़कर ज्ञानप्रद और जीवन में काम आने वाले बातों से परिचित करवाया है। धन्यवाद।